आपको यहाँ पर इकट्ठा करने का मकसद क्या है, थोड़ी बात करते हैं। आपने RSCIT का पेपर दिया और लगभग आपका तय ये तो हो चुका है कि 200 रुपये तो आप आज पक्का जीत चुके हो ना, जीत चुके हो। मतलब 200 रुपये का वाउचर तो हर किसी को मिलेगा, इसीलिए आए हो। और कोई 1000 का भी लेके जाएगा, कोई 750 का, कोई 500 का भी लेके जाएगा ना। अच्छा, RSCIT क्यों कर रहे हो? कोई मकसद है क्या करने के पीछे? RSCIT क्यों कर रहे हो? इसके करने के पीछे कोई मकसद है क्या, या केवल माहौल बना रहे हैं कि हमें कंप्यूटर आता है? और ज़्यादातर बढ़िया बात यह है कि लोगों को कंप्यूटर RSCIT करने के बाद भी कंप्यूटर नहीं आता है ना। किसी में भी हिम्मत नहीं है कि बताने की कि RSCIT क्यों कर रहे हैं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। मतलब RSCIT कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, इसीलिए कर रहे हो। कोई ये है क्या मैं तो जॉब नहीं करना चाहता सरकारी? कोई भी एक है क्या मैं जॉब सरकारी नहीं करना चाहता, मुझे सरकारी जॉब से एलर्जी है? कोई नहीं है ना। मतलब सारे के सारे सरकारी जॉब के लिए RSCIT कर रहे हैं। तो क्या सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, या केवल RSCIT? मात्र RSCIT के अलावा कुछ नहीं कर रहे। और 3 महीने बाद हाथ में डिप्लोमा पकड़ा दिया जाएगा और अपने देखते फिरेंगे जॉब कहाँ है। वो तो नहीं होगी। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, परफेक्ट तैयारी पहले से ही। आप ग्रेजुएशन करें, मैंने एक दिन बच्चे को पूछा कि आप करें क्या रहोगे ग्रेजुएशन, इसके साथ में क्या करोगे? टाइम पास। मैंने कहा टाइम पास के अलावा कि मस्ती। तो ये काम नहीं चलेगा। आजकल जो ज़माना है ना वो कंपटीशन वाला है। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ तैयारी ज़रूरी है। सबसे पहला आपका फोकस तैयारी पर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे जो जीवन के 3 साल है वो ख़राब कहाँ पर कर रहे हैं। केवल RSCIT से जॉब नहीं मिलने वाली। और RSCIT काम तभी आएगी जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। ऐसे RSCIT का डिप्लोमा लेके रखने कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको इतना कहने का फर्ज है हमारा कि अभी कल से ही क्यों आज से ही कोई ना कोई तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना टारगेट बना करके। ज़रूरी नहीं है आप डायनेस्टी से जुड़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपके साथ हमेशा रहेगा। हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते, रेगुलर ऑफलाइन नहीं आ सकते, उनके लिए एक साधन लेके आए हैं। आपने सुन भी रखा है, ऐप डायनेस्टी का ऐप बना रहे हैं। 7 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा। डायनेस्टी का यूट्यूब पर चैनल भी है, डायनेस्टी ए स्कूल ऑफ एजुकेशन नाम से। तो हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको संपूर्ण कार्यक्रम यानी संपूर्ण कोर्स जो है, जो गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो लेक्चर, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन भी साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनसे पीछे हम नहीं रहने वाले हैं, ये रोहित का वादा है। मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कंटेंट 101% मिलेगा। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो आपको कंटेंट की कमी नहीं आने वाली। अगर आप अपनी 100% मेहनत दोगे तो आपका सिलेक्शन भी तय होगा, ये आपको पक्का पता है। मास्टर चाहे जितनी मर्जी मत्था बच्चा ही कर ले, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो RSCIT करने के साथ साथ ये 3 महीने ख़राब मत करो। 1 घंटे आप यहाँ पर आते हो, 50 रुपये रोज़ाना किराया लगा देते हो। क्या 50 रुपये का किराया आप पूरा कर पाते हो क्या रोज़ाना? केवल 1 घंटे में आपको 50 रुपये का हक मिल गया क्या? नहीं मिला। तो तैयारी करो प्रॉपर, तैयारी करो प्रॉपर। अगर आप ऑफलाइन डायनेस्टी के साथ जुड़ोगे किसी भी कोर्स के अंदर तो आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री देंगे। कोई भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसी चीज़ का आपका ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। कम से कम 25 मॉडल टेस्ट पेपर हर वैकेंसी के लिए, जिस भी जॉब की आप तैयारी करोगे कम से कम 25 टेस्ट मॉडल पेपर, वो भी फ्री। और अगर आप में से कोई भी बच्चा CET की तैयारी करना चाहता है, CET की आपको पता है आज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगभग हर वैकेंसी में ज़रूरी कर दिया गया है। तो आप वो एग्ज़ाम दोगे तो ही आप आगे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और वो भी एग्ज़ाम देने से नहीं, पहले पास भी करना पड़ेगा उसको। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप अगर जुड़ना चाहो तो उसके साथ में आपको एक कोर्स BSTC या PTET आप करना चाहते हैं तो हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। CET प्लस BSTC या CET प्लस PTET जो BED के लिए ज़रूरी होती है।
तो आप तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। अभी प्लान बना लीजिए कि आपको भविष्य में करना क्या है। जितने ज़्यादा दिन निकालोगे उतना ही भविष्य खतरे में जाने वाला है। हमारा अवतार केवल खाने पीने के लिए थोड़ी ना हुआ है। सुबह खा लिया, दोपहर को जाके मज़े कर लिए, सो गए, शाम को खा के फिर सो गए, इसी के लिए उत्पत्ति हुई है क्या? किसी का तो सपना होगा कि अपने भी कोई महान काम करे, कोई अब्दुल कलाम बने, कोई स्वामी विवेकानंद, ऐसे थोड़ी ना बनता है। कोई अटल बिहारी वाजपेयी है तो कोई स्वामी विवेकानंद है, कोई संविधान का रचयिता बन गया, कैसे बन गया? क्या ऐसे नहीं बना जाता। उन्होंने टाइम पास नहीं किया था, उन्होंने मेहनत की थी। उनके पास संसाधन जीरो थे, फिर भी आउटपुट इनका 100% था। कभी भी आप संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के देखना, संसाधन जीरो होने के बाद भी PhD की डिग्री 2-2 बार, आसान काम थोड़ी ना, और वो भी विदेशों से। कितना जज्बा रहा हो, कितने संकट झेले होंगे। जिसके घर में खाने के लिए अनाज ना हो वो व्यक्ति, और जिसके भाई संतान 14-14, जिस माँ बाप के 14-14 संतान हो, यहाँ एक को नहीं पाल पाते, 14-14 कैसे पाल के बड़ा किया होगा? नॉर्मल सी बात है। बेटे पर उतना उन्होंने नहीं अपना पूरा फोकस रखा होगा। 14-14 संतान को संभालना छोटी मोटी बात नहीं होती। वो अपने पैरों पर खुद के दम पर खड़े हुए थे। ये ताकत हमें भी है, कलाम बनने की ताकत हमें भी है, पर हम अपनी ताकत को खोए जा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा हो कि मुझे आर्थिक स्थिति की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि मैं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कोर्स परचेज नहीं कर सकता, मैं वादा करता हूँ मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा। मैथ रीजनिंग के लिए जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी कंपटीशन के लिए आ जाए, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया। आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन आपको फ्री पढ़ाएंगे। ऑनलाइन आ सकते हो तो ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन भी आपको फ्री कोर्स देंगे। कोई भी 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का बच्चा आपकी जानकारी में हो, जो मैथ की कोचिंग करना चाहता हो, मैथ में कमज़ोर हो लेकिन रियल में मेहनत करने वाला हो, हम कोर्स फ्री देंगे उसे। मैं कोर्स उसे फ्री करवाऊंगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो, लेकिन रियल में मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे नौकरी दो, सिलेक्शन दो, नहीं कहता, लेकिन आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए मुझे, आपकी मेहनत चाहिए। मेहनत करोगे अपने आप नौकरी मिलेगी, रिजल्ट तुरंत प्रभाव से मिलेगा, मेहनत करने वालों को मिलता भी है। ये चाहिए मैं। किसी के भी मन में कोई डाउट है ना कि हम क्या करें, कैसे करें, तो पूछ सकता है। ये आप देखना, कभी सरकारी जॉब वालों को देखना, घर में एक सरकारी जॉब लगे तो जवाई हुए नहीं, और 3-4 जवाई और हुए, तो सासरम ब्याह में जवाई जावे नहीं, तो सब पहला छोटी के ओ हमारा जवाई कांस्टेबल लगे है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। यहाँ कोई कौन बता मोटो जवाई है जी को जिम्मेदारों का है, कोई बताते हैं क्या? वो इंट्रोडक्शन उसी का होता है जिसकी औकात होती है। अपनी औकात बनाइए इंट्रोडक्शन करवाने की। आप कहीं भी जाओ, आपको अपना अगर परिचय खुद को देना पड़े ना, तो कोई काम की ज़िंदगी नहीं है ये। ऐसी तो सारे काट रहे हैं, दादा दादी ने काट ली, मम्मी पापा ने काट ली, हम भी काट के चले जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है? कुछ करने की हिम्मत रखो, और उस हिम्मत के लिए आज ही मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। केवल RSCIT टाइम पास ये करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 साल बाद सबकी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे संभालने पड़ेंगे, और ये रियलिटी है। जिनको हंसी आ रही है उनके साथ भी यही होने वाला है। आप देख लेना, इस देश में कितनी बच्चियां हैं जो 30 के बाद पढ़ पाती है। लड़के तो फिर भी मिल जाएंगे आपको, कितनी बच्चियां हैं जो 30 की एज के बाद पढ़ पाती है? बहुत ही कम मिलेगी। जिनके माँ बाप जागरूक है वही पढ़ने की परमिशन देते हैं, वरना 23-24 के बाद तो ससुराल में गोबर उठा रही होती है या कोई काम कर रही होती है। होता है कि नहीं होता? ये रियलिटी है। तो ये सुनहरा अवसर है। ग्रेजुएशन के टाइम जो 3 साल आप गंवा रहे हो ना, वो गंवाओ मत, बहुत ही सुनहरा अवसर है। किताबों को अपनी ज़िंदगी बना लो। प्रसिद्ध कहानी लाइनें दो कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों। तब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। तुम्हारा ख्वाब था मेरा कमरा सजाने का, लेकिन मेरे कमरे में सिवाय किताबों की कुछ भी नहीं। ये ऐसे नहीं बनाएगी लाइनें। किताबों से प्यार करोगे तो ही मिलेगा। तुम थोड़ा सा भी कतरा भर सी साथ दो, मैं कहता हूं मैं तुम्हें दरिया लुटाऊंगा। थोड़ा सा भी साथ देना, आपको कंटेंट में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होने वाली है।
पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो आज ही जुट जाइए। केवल उद्देश्य यही था कि अपने फ्यूचर के प्रति आपको ही जागरूक होना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला। कोई नितिन, कोई रोहित आपको कभी नहीं आके कहेगा कि आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। सभी यही कहेंगे कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, हमें हमारे भरपूर पैसे मिल रहे हैं। आपको कोई नहीं बताएगा कि आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं। कोचिंग में बहुत आते हैं, हज़ारों आते हैं, टाइम पास करते हैं, एक साल ख़राब करते हैं, चले जाते हैं, फीस भर के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरे सेंटर में जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं, फिर वही स्थिति। और राजस्थान में तो भर्तियाँ भी 5-5 साल बाद आने लगी। पंचवर्षीय योजना एक बार खोया तो 5 साल बाद फिर वापस मौका मिलेगा। तो आपको यही समझाने का उद्देश्य था। धन्यवाद।